दोस्तों, दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठी है और माचिस की तीली जनवरी के इस तनावपूर्ण माहौल में कभी भी जल सकती है। ईरान और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर अब सीधे टकराव की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर 2.0 नीति है, तो दूसरी तरफ ईरान के जनरल कह रहे हैं कि हमारी उंगली ट्रिगर पर है। आइए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और क्यों ये आपकी जेब से लेकर वैश्विक शांति तक सबको प्रभावित करने वाला है। समंदर में अमेरिकी यमराज यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन। अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यूएसएस अब्राहम लिंकन CVN-72 को ईरान की ओर रवाना कर दिया है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि समंदर पर तैरता हुआ एक पूरा शहर और मौत का सौदागर है। इसकी ताकत जान लीजिए, परमाणु ऊर्जा। यह 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है, यानी 20 साल तक इसे तेल भराने की जरूरत नहीं है। हवाई हमला, इसके डेक पर 90 से ज्यादा घातक विमान यानी FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-35 जैसे विमान तैनात हैं। सुरक्षा चक्र, इसके साथ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का एक पूरा काफिला चल रहा है जो किसी भी मिसाइल हमले को हवा में ही उड़ाने में सक्षम है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हम देख रहे हैं, यह धमकी नहीं, सीधे सीधे घेराबंदी है। इस पे ईरान का भी पलटवार आया कि ट्रिगर पर उंगली है। ईरान में चुप बैठने वालों में से नहीं है। IRGC के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपूर ने जो चेतावनी दी है वो खौफनाक है। जून 2025 की हार से सीख लेकर ईरान ने अपनी रणनीति बदल ली। अब बात करते हैं कि ईरान के पास क्या है। ईरान के पास मध्य पूर्व का सबसे बड़ा मिसाइल जखीरा है। अगर युद्ध छिड़ा तो ईरान की ये मिसाइलें कहर बरपा सकती हैं। ईरान की मिसाइल क्षमताएं उसकी क्षेत्रीय सैन्य रणनीति का अहम हिस्सा मानी जाती हैं, जिसमें सेजिल 2 मिसाइल लगभग 2500 किलोमीटर की रेंज के साथ पूरे खाड़ी देशों और इजराइल तक मार करने में सक्षम है, जबकि शहाब 3 मिसाइल की 2000 किलोमीटर की रेंज अमेरिकी सैन्य ठिकानों को संभावित लक्ष्य बनाती है। वहीं कम दूरी लेकिन उच्च सटीकता वाली फतेह 313 मिसाइल करीब 600 किलोमीटर तक क्षेत्रीय बंदरगाहों और तेल कुओं जैसे रणनीतिक ढांचों को निशाना बनाने के लिए विकसित की गई है। ईरान का सबसे बड़ा हथियार उसके आत्मघाती ड्रोन शहेद 136 हैं, जो झुंड में हमला करके किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर सकते हैं। ईरान का आंतरिक संकट भी है। ईरान के अंदर इस वक्त आग लगी हुई है। दिसंबर 2025 से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में अब तक 20,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। हालांकि ये आंकड़े अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग हिसाब से बताए जा रहे हैं। ट्रंप इसे मानवाधिकार उल्लंघन को बहाना बनाकर सैन्य हस्तक्षेप की धमकी भी दे रहे हैं और यह ईरान की दुखती रग है। एक तरफ अपनी जनता का विद्रोह और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति का दबाव। अब बात आती है होर्मुज जल डमरू मध्य की। दुनिया की गर्दन ईरान के हाथ में। अगर बात बिगड़ी तो ईरान सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करेगा। ये वो जगह है जहां से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। फिर सोचिए क्या होगा अगर यह रास्ता बंद हुआ, तो तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। भारत और चीन का 80% तेल यहीं से आता है। ईरान के पास 6000 से ज्यादा समुद्री सुरंगें हैं जिन्हें वो रातों रात बिछा सकता है। क्षेत्रीय खेल और सऊदी बनाम UAE का भी खेल इसमें सामने आता है। इस पूरे ड्रामे में एक नया ट्विस्ट है। सऊदी अरब और UAE के बीच जो बढ़ती खाई है, वो सऊदी अरब को डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान को तबाह कर दिया तो क्षेत्र में इजराइल का दबदबा इतना बढ़ जाएगा कि सऊदी की वैल्यू कम हो जाएगी। वहीं UAE इजराइल के साथ मिलकर अपनी सुरक्षा मजबूत कर रहा है। ये फूट ईरान को और ज्यादा आक्रामक होने का मौका दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में युद्ध होगा? ट्रंप का मकसद शासन बदलना नहीं बल्कि ईरान को घुटनों पर लाकर अपनी शर्तों पर समझौता कराना है, विशेषज्ञों के मुताबिक। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी को कोने में धकेला जाता है तो वो पलटकर सबसे घातक हमला करता है। ईरान के पास खोने के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है और यही बात उसे सबसे खतरनाक बनाती है। ये 2026 की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल बिसात है। अगर एक भी गलती हुई तो नतीजा टोटल वॉर हो सकता है। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।